हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। लोग धूप से बचने के लिए लगाते हैं सनस्क्रीन, लेकिन मैंने यूज़ किया है अपना दुपट्टा। आज मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर के चेकअप के लिए, क्योंकि उसका जीने से गिरकर हाथ टूट चुका है। अब यहाँ पर मैं उसका मजाक उड़ा रही हूँ और बोल रही हूँ कि मामा कहती थी तुझे कि तेरे हाथ टूट रहे हैं, क्या मेरे पैर दबा दे, अब रियल में ही तेरे हाथ टूट रहे हैं। फिर वो बोलने लगी मुझसे फालतू, इसलिए लगा उसे थप्पड़। बड़ी बहन होने का ये तो फ़ायदा है कि हम छोटों को कितना भी मार सकते हैं। फिर मैंने इसके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, जिसमें एक्सरे वगैरह और इसकी ब्लड्स रिपोर्ट भी हैं कि क्या सारी रिपोर्ट्स पूरी हैं या फिर नहीं, या फिर डॉक्टर हमें बोले कि तुम तो खाली हाथ आ गए दोनों के दोनों। हमने लिया था ओपीडी में अपॉइंटमेंट, लेकिन हम काफ़ी देर से अपने टाइम का वेट कर रहे थे, हमारा नंबर ही नहीं आ रहा था, हमें नींद भी आनी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन ये बिल्कुल सीरियस थी, कह रही थी कि कहीं मेरा ऑपरेशन आज ही ना हो जाए। इसके बाद ये कहने लगी कि जो मुझे पेन हो रहा है वो बीबी मैं तुझे भी फील करवाऊंगी, देख अब मैं तेरा भी हाथ तोड़ने वाली हूँ। उसके बाद हो गया इसका मेलो ड्रामा स्टार्ट और ये रोने लगी। अब हम जा रहे हैं वापस घर, और जाते जाते हमें बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से प्यास लग रही थी, इसलिए हमने गन्ने का रस पीने की सोची। अभी गर्मियाँ सही से आई भी नहीं है, लेकिन मैंने गन्ने का रस इतना ज़्यादा पी लिया है कि मैं आपको बता नहीं सकती, और क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। जब इसमें काला नमक डल जाता है तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। भैया ने गन्ने के छिलकों की पूरी जान निकाल ली है, एक एक बूंद निकाल कर रहेंगे। ये गन्ना भी सोच रहा होगा कि भैया मैं रस देने के लिए आया था, जान नहीं। क्योंकि आप सभी को पता है आजकल जो भी चीज़ें हम पीते हैं, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, उन सभी में मिलावट होती है, इसलिए मैं गन्ने का जूस ही गर्मियों में पीना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग और फ्रेश होता है। इसमें भैया ने पानी भी नहीं मिलाया, एक बूंद भी, और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा औसम था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फिर मैंने देखा गाजीपुर के कूड़े का पहाड़, और मुझे पता चला कि मेरी प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा छोटी हैं इस पहाड़ के आगे। गाजीपुर का पहाड़ देखकर समझ आ गया मेरी ओवर थिंकिंग भी इसी लेवल की है। गन्ने का रस पीने के बाद भी मेरी प्यास नहीं बुझी, इसलिए मुझे ये सोडा की दुकान दिखी और मैं यहाँ पर रुक गई, और मैंने यहाँ पे लेमन सोडा पीने का डिसाइड किया। और सोडे वाले भैया ने भी मौके का फ़ायदा उठाया, उन्हें पता था कि इतनी ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा पैसों में बेचूंगा। उन्होंने मुझे 40 रुपये का गिलास 100 रुपये में दिया। फिर मैंने भैया से पूछा, भैया आपकी एक दिन में बिक्री कितनी हो जाती है? भैया ने मुझसे झूठ बोला, बोलने लगे इसमें तो बस मेरा खर्चा ही निकलता है। लेकिन मैं भी बाज नहीं आई, और मैं सारा प्रोसीजर देखने लगी कि भैया क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और कितना सामान यूज़ कर रहे हैं। लेकिन भैया की जो स्टॉल है ये ऑन हाईवे पे है, और हाईवे पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और बाकी कोई और शॉपकीपर भी नहीं होता, इसलिए इनकी ज़्यादा बिक्री होती है और इनके पैसे भी ज़्यादा बन जाते हैं। लेकिन ऑनेस्टली इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और मुझे मेरे जो पैसे थे बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी लगे। गाइस, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।